अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान खान पठान इंडिया से। दौर था 1970 का, जिसमें एक जवान रईस ख़ानदान का लड़का कॉलेज में गाने गाया करता था, जिसे सिंगिंग का बहुत शौक था और जिसकी आवाज़ का पूरा कॉलेज दीवाना था, जो जुमे के दिन भी फिल्म देखने जाता था और अपनी कॉलेज की लाइफ में मस्त था, जो दीन से बहुत दूर था। लेकिन आज उस शख्स का नाम दुनिया के आला तरीन उलमाओं की लिस्ट में आता है, जो पाकिस्तान के तबलीगी जमात के आमिर हैं और जिन्हें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के हाथों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया जा चुका है, जिन्हें देखकर और सुनकर बड़े बड़े फेमस सिंगर्स, एक्टर्स, प्लेयर्स दीन और अल्लाह के करीब हो रहे हैं। ये कहानी है तारिक जमील से मौलाना तारिक जमील बनने तक की। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 1953 से। इसी दिन पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील साहब की एक रईस ख़ानदान में पैदाइश हुई। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल से मुकम्मल की और स्कूल टाइम में उनकी ज़िंदगी बेकार और बेमकसद थी। हाँ, इन्हें एक शौक़ था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गाने का शौक़, फिल्मों का शौक़। मौलाना तारिक जमील खुद ही बयान में बताते हैं कि मुझे लगभग सारी फिल्मों के गाने याद थे। इसी बीच इनके वालिद चाहते थे कि तारिक जमील साहब मेडिकल की पढ़ाई करें और डॉक्टर बने, और कुछ ऐसा ही हुआ। तारिक जमील साहब ने डॉक्टर बनने के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए एडमिशन भी लिया, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से मौलाना की ज़िंदगी में लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है, जिसे हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह जिसे अपने मकसद के लिए चुन ले, उसे कोई नहीं रोक सकता। और यहीं से अल्लाह ने तारिक जमील साहब के लिए हिदायत के दरवाजे खोल दिए थे। MBBS के पढ़ाई के दौरान मौलाना की दोस्ती एक ऐसे शख्स से हुई जो मौलाना को रोज़ाना दीन की दावत देता और तबलीगी इज्तिमा में आने की भी दावत देता था। अब दोस्त के बार बार कहने पर तारिक जमील साहब इज्तिमा में जाने के लिए मान गए, और इसी इज्तिमा की एक निशानी थी कि अल्लाह ने इन्हें दीन के काम के लिए चुन लिया। इसी इज्तिमा के दौरान मौलाना के जहन में एक बात आई जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। बताता हूँ कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम अभी बेदीनी के साथ मर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नम, तो हर किसी का जवाब होगा जहन्नम। और उस वक्त मौलाना के जहन में भी यही सवाल आया था, जिसके बिना पर मौलाना उसी इज्तिमा से 4 महीने के लिए जमात में यानी दावत तबलीग में चल पड़े। इस 4 महीने की जमात ने मानो इनकी ज़िंदगी ही बदल दी। जमात से लौटने के बाद तारिक जमील साहब ने अपने ज़िंदगी का सबसे सही और सबसे बड़ा फ़ैसला किया और MBBS की पढ़ाई छोड़कर मदरसे में मौलाना बनने के लिए जाने का पक्का इरादा किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तारिक जमील साहब ने मौलाना बनने के खातिर और अपने ज़िंदगी में दीन लाने के लिए इतने सेक्रीफाइस किए हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने जब अपने घर वालों को बताया कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर हाफिज़ बनना चाहता हूँ, तो उनके रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि खुद के माँ बाप ने भी बात करना बंद कर दी। उनके भाई ने कहा, तुझे पैसे चाहिए तो हमसे ले, लेकिन मौलवी बनने के लिए ना जा, लेकिन माँ तो माँ होती है। उस वक्त तारिक जमील साहब की माँ ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, तू जा, अल्लाह तेरा मददगार है। फिर तारिक जमील साहब ने सारी बुरी बातें जहन से निकाल कर हाफिज़ कुरान बनने के लिए जामिया अरबिया में चले गए। उन्हें मौलाना बनने से इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि उस ज़माने में हाफिज़ को बहुत ही निचले दर्जे का समझा जाता था और डॉक्टर को प्रोफेशनल और इज़्ज़तदार आदमी मानते थे। लेकिन आज खुदा का करिश्मा तो देखो, मौलाना सामने बैठकर बयान करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर नीचे बैठकर उनका बयान सुनते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, जब भी आप नेक काम करने की नीयत करते हैं तो खुदा आपको आजमाता है। आप पर मुसीबतें ऐसे आती हैं जैसे पहाड़ से पानी बहता हो। ऐसे में आपको अल्लाह पर यकीन रखकर उस काम को कंटिन्यू करना है। और नंबर 2, जब भी आप किसी नेक काम को पूरे दिल से करते हो तो खुदा आपकी गैब से मदद फरमाता है। मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए एक मिसाल हैं, जिन्होंने इस दीन के खातिर कई सेक्रीफाइसेस किए, कुर्बानी दी, और आज अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और सुकून सब कुछ दिया है। अभी के टाइम पे वो कई मदरसे चलाते हैं जिसमें बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है, और उनका ऑनलाइन MTJ नाम से ब्रांड भी है, जिसकी कमाई मदरसों पर ही खर्च होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी हिम्मत और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।